नमस्कार स्टूडेंट। आज हम इलेक्ट्रिसिटी में जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ेंगे। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है कि जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी रेजिस्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस के, और जिस टाइम में वो ऑपरेट कर रहा है उस टाइम पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रेजिस्टेंस एंड टाइम t। तो तीनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करें तो हमको क्या मिलता है? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो यही कहता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, सेकेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसके बेस्ड, इस फॉर्मूले बेस्ड एक न्यूमेरिकल आने की पॉसिबिलिटी होती है, तो न्यूमेरिकल हम करेंगे अभी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर को P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप जनरली जानते हो पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, उसको हम पावर कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर में क्या होगा? रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, उस वही हमारी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक पावर। पावर को कैसे डिफाइन जैसे लास्ट 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ऐसे ही यहाँ पे पढ़ेंगे द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी। द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पावर। रिप्रेजेंट P से करते हैं। तो इसका फॉर्मूले से कैसे दिखा सकते हैं? P इज इक्वल टू वी आई। तो P यहाँ पे पावर है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट है। चाहे तो आप यहाँ से अलग अलग वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो, जैसे P इज इक्वल टू, अगर हम I की जगह I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है, तो यहाँ पे क्या रख दें? V अपॉन R। तो ये क्या हो जाएगा? V स्क्वायर अपॉन R। एक रिलेशन ये मिल जाता है। नेक्स्ट, अगर हम V इज इक्वल टू I R रख दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? I स्क्वायर R। तो डिफरेंट फॉर्मूले हैं, ये दो फॉर्मूले और हैं, इनसे भी हम पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका जो SI यूनिट होता है, पावर का SI यूनिट क्या होता है? वॉट। SI यूनिट क्या है? वॉट, जिसको हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। और वॉट क्या है? एक स्मॉल यूनिट है, क्योंकि जो फैक्ट्री या कंपनीज में काम होता है वो बड़े पैमाने पे होता है। तो अगर हम इसको वाट आवर करें तो वाट आवर का मतलब है कि एक घंटे में कितना वाट काम हो रहा है हमारा। अगर हम इसको किलोवाट आवर कर दें तो किलो का मतलब आप समझते हो कि 1000 होता है, तो उसको हम कहेंगे 1 किलोवाट आवर। अब जो किलोवाट आवर है वो हमारी कॉमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिक पावर की। क्या है ये? कॉमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिक पावर की। तो जो 1 किलोवाट है वो कितने की इक्वल होता है? 1 किलोवाट आवर। इसको हम 1 किलोवाट मीन्स 1000 वाट। आर को अगर सेकंड में कर लें तो 3600 सेकंड। तो ये कितना हो जाएगा? इनको मल्टीप्लाई कर लो आप, यहाँ से आप निकाल सकते हो 36, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इतने सेकंड। तो ये हो जाएगा जूल।
दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, जूल। इसको आप 3.6 इंटू 10⁶ जूल भी लिख सकते हो। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। अब इसके बेस न्यूमेरिकल कर लेते हैं, आसान है और कई बार पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल इन दोनों फॉर्मूले पे, चाहे वो हो सकता है कि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हो या फिर P इज इक्वल टू वी आई से भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल नोट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, 100 जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन 4 ओम रेजिस्टेंस। एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है जिसमें 100 जूल हीट प्रोड्यूस हो रही है ईच सेकेंड, हर एक सेकेंड में। तो उसका हमको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, क्या होगा। तो देखो गिवन जूल, जूल किसका एसआई यूनिट होता है, अभी हमने देखा था हीट। तो H इज इक्वल टू हमको कितना दिया हुआ है, 100 जूल, और रेजिस्टेंस आर 4 ओम, और टाइम ईच सेकेंड मीन 1 सेकेंड। ईच सेकेंड का मतलब क्या है, 1 सेकेंड। ईच या एवरी आपको पता होगा। अब देखो हमको बताना क्या है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी से हम यहाँ से I निकाल सकते हैं। अब V निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, आई आर। तो V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो I तो हमारे पास नहीं है लेकिन R है। तो क्या जो हमको आइडेंटिटी दी हुई है इनसे हम I निकाल सकते हैं। तो निकाल सकते हैं H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ से आई स्क्वायर इज इक्वल टू H अपॉन आर टी। आई स्क्वायर H कितना है 100, R कितना है 4, T 1। तो ये 25 टाइम कट जाएगा। तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से I निकल सकता है 5 एम्पियर। अब V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो V हमको निकालना है, I कितना आ गया 5 इंटू R 4 इज इक्वल टू 20 वोल्ट। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर। ऐसा न्यूमेरिकल कई बार क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है, तो इसको अपना नोट कर लें और इस टाइप के जितने न्यूमेरिकल हैं वो करके देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर rated 400 watt operates 8 hours per day. What is the cost of energy operate it for 30 days at rupees 3 per किलोवाट आवर। क्वेश्चन कहता है कि कोई रेफ्रिजरेटर है जिसपे 400 वोल्ट लिखा हुआ है, पर डे 8 घंटे वो चलता है, और उसका हमको एक महीने का कॉस्ट बताना है एनर्जी का। अगर जो 1 किलोवाट की जो कॉस्ट है वो 3 रुपये है, तो एक महीने के लिए हमको बताना है। तो कैसे लिख करेंगे, आसान है और कई बार पूछा जाता है। ये इस टाइप का एक क्वेश्चन पिछले 2-3 साल से लगातार पेपर में पूछा जा रहा है। तो लिखेंगे द टोटल एनर्जी कंज्यूम बाय रेफ्रिजरेटर इन 30 डेज। तो 30 डेज में कितनी हो जाएगी, 400 पर डे कितना चलता है, 8 आवर, और कितने दिन के लिए, 30 दिन के लिए। तो इनको मल्टीप्लाई करें हम, कितना आ जाएगा, 1 2 3 8 12 4 के 12 थे 96। तो इतने जो वाट एनर्जी है वो कंज्यूम्ड होगी रेफ्रिजरेटर के द्वारा 30 दिन में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 96,000 वाट आवर, दैट इज इक्वल टू 96 किलोवाट आवर, ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसको आगे कैसे करेंगे, इट कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3 रुपीज। देन कॉस्ट ऑफ 96 किलोवाट आवर कितना हो जाएगा, 96 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू 288 रुपीज। तो एक महीने का जो कॉस्ट है एनर्जी का जो, वो कितना आ जाएगा, 288 रुपये। तो इसमें जितने भी न्यूमेरिकल हों इस चैप्टर में वो सारे आपको सॉल्व करने, कुछ मैंने कराए कुछ आपको करने, नहीं हो तो कमेंट करना है, पूछना है। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, थैंक यू।